वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज का स्टॉक है आरबीएल बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस एंड प्लानिंग करने वाले हैं कि आपको नई या पुरानी पोजीशन इसे और काफी आसानी से वेल मैनेज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द आरबीएल बैंक लिमिटेड स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड पे आरबीएल बैंक की लेटेस्ट क्लोज करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 155 एंड आज का ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 5% बढ़ चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया वीकली टाइम फ्रेम, ना डेली ना मंथली, वीकली ही। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न का सपोर्ट ये स्टॉक ले रहा है, जहां पे आप यदि वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए 4 से 6 महीने तक के लिए कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये पैटर्न काफी सही हो सकता है। नाम है डिसेंडिंग चैनल पैटर्न और इसी पैटर्न का सपोर्ट ये स्टॉक ले रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन। तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बन चुका है डिसेंडिंग चैनल, जहां पे स्टॉक कभी सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रजिस्टर, रजिस्टर से सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रजिस्टर से सपोर्ट, सपोर्ट से रजिस्टर, रजिस्टर से सपोर्ट। यानी स्टॉक के जो लेटेस्ट सपोर्ट है जिसकी वैल्यू है 138, यही सपोर्ट टच करते हुए स्टॉक इस तरीके से ये रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 138 से वैल्यू बुक में नोट डाउन करनी है एज ए सपोर्ट और यहाँ पे बाइंग करनी है। 138 के जितना नजदीक हो सके आप बाइंग करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी रखना इंपॉर्टेंट है। तब हम एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 116 रुपए का, यानी करीब करीब 20 से 22 रुपए का स्टॉप लॉस। या जी हाँ, 22 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट जैसे कि हमने बताया है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी है 202 रुपए के, यानी यहीं पे हमें सीधा सीधा 60 पॉइंट का ऑलमोस्ट रिवॉर्ड मिल जाता है। और इसे रिस्क रिवार्ड रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें तो वो बन जाता है 1:3, यानी ये काफी सही रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे हमें ये स्टॉक पे नजर आ रहा है। क्लियर? लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हम प्लानिंग या कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टॉक सपोर्ट होल्ड करे, जो कि ऑलरेडी कर रहा है या कर चुका है, और स्ट्रेट अवे बाउंस बैक दे के हमारे 200 के टारगेट हासिल करे, तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस, बायर सेलर में से दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे टोटल कंफ्यूज है। क्लियर? मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बेरिश क्रॉसओवर है, बिग बेरिश क्रॉसओवर अवेलेबल है एंड प्राइस के ऊपर तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यानी मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज यहाँ पे बेरिश है। मूविंग एवरेज बेरिश, वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूज। तो अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किया क्या जाए? तो दोस्तों आप एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि जो स्टॉक के थर्ड सपोर्ट थे जिसकी वैल्यू थी 155, यदि आपको ये स्टॉक यहीं पे ना मिले, 155 के ऊपर मिले और क्लोजिंग भी दे दे, ये स्टॉक वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे, तब आप बाइंग करें। ठीक है? तो आप दो तरीके से बाइंग कर सकते हैं, 138 के आसपास या 156 के ऊपर। तो सबसे पहले आप 156 के ऊपर बाइंग करते हैं, तो 156 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट है, तब एक स्टॉप लॉस रखिए 138 का, जो कि पॉइंट वाइज निकल के आता है कम से कम नहीं तो 18 पॉइंट का। ठीक है? और यहाँ पे टारगेट सेम 200 पॉइंट के, यानी 200 पॉइंट के टारगेट, यानी रिवॉर्ड यहाँ पे कम से कम 44 पॉइंट का, और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 या उससे ज्यादा, तो ये भी काफी सही रिस्क रिवार्ड रेशो माना जा सकता है। और जिस तरीके से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूज है एंड मूविंग एवरेज बेरिश है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक रूल फॉलो करना है, जो कि है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो रूल। यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हो स्टॉप लॉस के साथ ही लेते हो तो डोंट वरी, एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पोजीशन 138 के आसपास कीजिए, क्लियर? 116 का स्टॉप लॉस, टारगेट 200। सेकंड पोजीशन आप इनिशिएट कीजिए 156 के ऊपर, 138 का स्टॉप लॉस, टारगेट 200 के। क्लियर? और दोनों पोजीशन में ही आपको कम से कम 1 महीने का वक्त देना होगा, तो ये स्टॉक आपको नहीं कम से कम 20% एवरेज रिटर्न दे सकता है। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं। इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश सपोर्ट ट्रेड एनालिसिस या ब्रेकआउट ट्रेड एनालिसिस आरबीएल बैंक के स्टॉक पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, जिसके दोनों ही पोजीशन में सेम टारगेट है 200 रुपया उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक के टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।